बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं होशियार। लाहौर हाई कोर्ट ने कर दिया सबको खबरदार। शहर में हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को होगा जुर्माना 2000। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वाले भरेंगे पूरे 5000। लाहौर हाई कोर्ट के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा मौसमियात ने सर्दी के साथ ही स्मॉग बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। इंतज़ामिया शहर में स्मॉग के तदारुक के लिए मुतहरिक कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। मोहम्मद अली रंधावा की तरक्याती प्रोजेक्ट्स एरियाज़ में हर 2 घंटे बाद छिड़काव करने के अहकामात। शहर में ड्राई स्वीपिंग न करने की हिदायत भी जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस का बागों के शहर को स्मॉग फ्री बनाने का मिशन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सीटीओ ने स्मॉगी व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। लाहौर में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मिस्ट क्वीन गाड़ियां फाल। MCL की स्मोक के खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज। शहर में एंटी स्मोक स्प्रे करने वाली एक गाड़ी चल रही है। मजीद 2 गाड़ियां फाल कर दी जाएंगी। अरबों की नई गाड़ियों से सरकारी महकमों का दिल न भरा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी नई गाड़ियां मांग ली। चेयरपर्सन सारा अहमद के लिए 68 लाख की नई लग्जरी गाड़ी खरीदी जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने नई गाड़ी की खरीदारी के लिए समरी अरसाल कर दी। सरकारी मुलाजमीन मुतालिबात के हक में सड़कों पर। मुलाजमीन का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना तीसरे रोज में दाखिल। सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस के मुअल्लिमीन की कसीर तादाद में शिरकत। शेख ज़ैद हस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाज 19वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन कहते हैं 2 साल से तनख्वाहों की बरवक्त फराहमी न होने से शदीद माली मसाइल का शिकार हैं। शाम के भटिया में महंगाई के सताए सैकड़ों मजदूर। सरापा एहतजाज। तनख्वाह पूरी न मिलने पर निजी फैक्ट्री के बाहर साडा हक ऐथे रख के नारे। इंसदाद डेंगी मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। ज़िला लाहौर के तमाम टाउन्स में मुकम्मल तौर पर काम बंद। मुलाजमीन को कोरोना के दौरान ड्यूटियों की अदायगियाँ नहीं की गईं। महकमा रेलवे के डीजल शेड में टेक्निकल स्टाफ की किल्लत। मुलाजमीन से ओवर टाइम लिया जाने लगा। नए मुलाजमीन भर्ती नहीं किए जा रहे। ज़राए के मुताबिक मैकेनिकल स्टाफ में 540 बंदों की ज़रूरत है, लेकिन 330 काम कर रहे हैं। गर्मी आए तो बिजली, सर्दी आए तो गैस महंगी। हुकूमत की गरीब को जिंदा दरगोर करने की तैयारी। गैस सारिफीन पर 3900% का बोझ डालने की तजवीज़। घरेलू सारिफीन के लिए अक्टूबर से गैस टैरिफ में 129% के बड़े इजाफे का इम्कान। वजारत तवानाई ने वर्किंग पेपर तैयार करवा लिए। लहर बरकरार। अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदार फल, सब्जियां और चिकन सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहर में सोना माफिया मुतहरिक हो गया। सोने के सौदागर रेट 1,88,000 से 2 लाख रुपए तोला पर ले गए।
सोने के रेट को डॉलर के इंटरबैंक रेट की बजाय हुंडी और हवाला रेट से जोड़ दिया, ताजर फट पड़े। रुपए की पेशकदमी जारी, इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता होकर 269 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर के बाद सोने के रेट पर सट्टा, सोना 5,500 रुपये महंगा, कीमत 2,05,000 तक जा पहुंची। शहर में बिजली चोरों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर एक्शन। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ 34वें रोज भी ऑपरेशन जारी, 155 बिजली चोर पकड़े गए। शहर में बिजली चोरों की शामत आ गई। लेस्को का बेनिडिक्शन रेस्टोरेंट MM आलम रोड पर बड़ा छापा, होटल से 2 मीटरों को स्लो करके बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मंसूरा, एवान टाउन और मुर्गजार कॉलोनी में 3 गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात मिसमार कर दी गई। चीफ टाउन प्लानर 1 की ज़ेरे निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 ने कार्रवाई की। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने 4 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। जाली रजिस्ट्री बनाने के इल्ज़ाम में आबिद हुसैन, आज़म महमूद, मोहम्मद रफ़ीक और नदीम हुसैन को गिरफ्तार किया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने जाली रजिस्ट्री तैयार करवा के फ्रॉड किया। आज शोबे चश्म के मरीजों की तादाद फिर बढ़ने लगी। एक ही दिन में 326 नए केस रिपोर्ट हुए। आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना आम होने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। मौसम के तेवर बदलते ही डेंगू ने भी डंक तेज कर लिए। मजीद 76 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 2316 तक पहुंच गई। पंजाब के सरकारी महकमों ने रवां माली साल के आइंदा 4 माह के बजट की तफसीलात फराहम करना शुरू कर दी। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट ने तफसीलात फराहम कर दी। कायद नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफ़र शुरू, उड़ान भरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के बाद दुबई जाएंगे। दुबई से वतन वापसी के लिए स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के अपने मुतालबे की तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सोमवार को लाहौर पहुंचेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर तंजीम में तब्दीली के हवाले से फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर की नशिस्त खाली है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब की सदारत के लिए नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़िले इंतज़ामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त मांगी थी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से शुएब हयात की मुलाकात हुई। साबिक सदर PTI शुएब हयात IPP में शामिल हो गए। कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुल्की सूरत हाल और नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर बातचीत। साबिक अरकान असम्बली मलिक रशीद अहमद, मलिक अहमद अली खान, राना मुबशर इकबाल और लीगी रहनुमा तलहा बरकी ने मुलाकात की। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां अरूज पर। ताजर बरादरी ने भी कमर कस ली। आज नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में ताजर कन्वेंशन होगा। पंजाब के तमाम इजला के ताजर और नुमाइंदे शरीक होंगे। कन्वेंशन की सदारत साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे।
चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज सियासी मैदान में मुतहरिक NA 128 और 129 के अहदेदारों से मुशावरत। नवाज शरीफ के वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मरियम नवाज का कहना था अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात हुई। आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। सीनियर नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने कहा, आइंदा इंतखाबात में नून लीग भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी का जुमा को लाहौर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक सदी से फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल का जुल्म और सितम जारी है। दुनिया में एक जंगल का कानून हो और अपने को बचाना, अपने नस्लों को बचाना, अपनी इज़्ज़त को बचाना, अपनी बेटियों और माँओं और बहनों को बचाना भी एक जुर्म करार दिया जाए, तो बिलाखिर तंग आमद ब जंग आमद। आदमी तंग हो जाता है, फिर जंग पर आमादा होता है। और इस एहसास की वजह से, इस जज्बे की वजह से फ़लस्तीनी नौजवानों ने गुलेल से और पत्थरों से टैंकों का मुकाबला किया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की फ़लस्तीन से यकजहती के लिए रैली। नासिर बाग से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली गई। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। नैब ने ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर रेफरेंस LDA को भिजवा दिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपये से ज़्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई। मियो हस्पताल लाहौर की तज़ीनो आराइश के लिए 2 अरब 7 करोड़ मुख्तस। महकमा जेल खानाजात पंजाब का अहसन इकदाम, जेलों में ग्रीन इनकलाब की बुनियाद रख दी। महकमा जेल को 15 करोड़ की लागत से 41 ट्रैक्टर्स, ट्रॉलियाँ और हल मुहैया कर दिए गए। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा का प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस का दौरा। सेक्रेटरी सनत ने तमाम इमारतों का दौरा किया और प्रिंटिंग का जायज़ा लिया। एहसान भुट्टा ने प्रिंटिंग प्रेस इमारत की बहाली और नई मशीनरी लगाने का बेड़ा उठा लिया। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। फील्ड डायरेक्टर्स की माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया। नादहिंदा यूनिट से रिकवरी में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सरजनिश की। लाहौर कलंदर और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के दरमियान MOU साइन। CCO लाहौर यूनिवर्सिटी और चेयरमैन लाहौर कलंदर ने दस्तखत किए। CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं।